ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है। अगर ये आपके साथ खड़ी है तो संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। माता की साधना करनी है तो वो कैसे करेगा? कुछ मंत्र, कुछ स्तोत्रम, कुछ ऐसा बता सकते हो जिससे माता की जो साधना है वो जल्दी कर सके आदमी? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को अगर आप समझना चाहते हैं तो वो संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी है। श्री यंत्र में 108 देवियों का वास होता है और सबसे ऊपर जो बिंदु स्थान है उसमें जो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने हस्बैंड महाकामेश्वर यानी महाशिव के साथ विराजित होती है। अगर आप उनकी डीपर लेवल साधना में जाना चाहेंगे तो आपको एक पूर्ण गुरु की दीक्षा चाहिए होगी। ये पाठ आपको देवी की महिमा भी बताता है और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी लाता है। और ये बदलाव क्या किस किस प्रकार के होते हैं? जिनकी सेवा में स्वयं महालक्ष्मी आगे आई हुई हैं, तो अगर आप उनका सहस्त्रनाम करेंगे तो आपके जीवन में अबंडेंस की प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं। देवी पतंगिरा एक तंत्र साधना में सबसे उग्र देवी और ऐसी देवी हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं है। और जब ये देवियां आपके घर के द्वार पे बैठी हैं तो ये आपकी, आपके परिवार की, आपके घर की हर प्रकार से रक्षा कर रही हो। कि मेघनाथ लक्ष्मण को हराने के लिए यज्ञ कर रहा होता है। हाँ जी। और हनुमान जी उस यज्ञ को भंग करते हैं जिसके बाद मेघनाथ की मृत्यु होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो यज्ञ देवी पतंगिरा का ही था, उनकी कुल देवी निकुंभला। जब आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब उनका सिर्फ एक बार आप नाम सुन पाते हैं। कि जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो उसका फल 1 करोड़ गंगा स्नान से भी ज्यादा है। माता जी का वाहन शेर है ना? तो उन्होंने शेर को ही क्यों चूज किया? जैसे वो तो मांसाहारी शिकार करके खाते हैं, तो माता ने किसी और जानवर को क्यों अपना निवाहन बनाया? राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों, आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है भव्य सूद जी। ये स्पिरिचुअल सीकर है और लर्नर है और फाउंडर भी है हीलिंग वर्ल्ड के। इनको काफ़ी टाइम से अनुभव है इस फील्ड के अंदर। एक हीलर भी है और क्रिस्टल की फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से अनुभव है इनको। 2013 से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है और 27,000 से ज़्यादा क्लाइंट के साथ इन्होंने डील कर रखा है। तो दोस्तों चलो हम पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, इनके अनुभव को जानते हैं और इनकी जर्नी को जानते हैं, इन्होंने कैसे वर्क किया और कैसे लोगों की इन्होंने हेल्प किया। राम राम भव्य जी, कैसे हो? राम राम, बहुत बढ़िया। आप बताइए। मैं एकदम सही। सब सही चल रहा है? सब मजे में। जैसे सब एकदम मस्त। जैसे आज हम माता जी के बारे में बात करेंगे, माता ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो मैं काफी रील्स देखता हूँ, कई बार आ जाती है फीड के अंदर। तो पहले ये बताइए माता जी है कौन? देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको ये समझना होगा कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी इस संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांडों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी साइंस एक लेवल तक पहुंची है कि हमारा एक यूनिवर्स है जिसमें 9 प्लैनेट्स हैं और हम उसी में ही लगे हुए हैं आगे खोज करने में कि किस प्लैनेट पे पानी है या क्या है। लेकिन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो कि हमारे ब्रह्मांड पुराण में, जो कि हमारे ही एक शास्त्रों में ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में ये लिखा गया है कि ऐसे कई हजारों ब्रह्मांड हैं। ओके। जिनमें हर ब्रह्मांड में इंडिविजुअल प्लैनेट्स हैं। जैसे हमारे यहाँ 9 है वैसे वहाँ पे भी प्लैनेट्स हैं। और हर ब्रह्मांड में एक लाइफ एग्जिस्टिंग प्लैनेट है जो कई अर्थ से एडवांस है उनमें और कई अर्थ से पीछे हैं। और हर ब्रह्मांड के इंडिविजुअल ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ओके। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है इन सभी ब्रह्मांडों की स्वामिनी है। अच्छा। संपूर्ण जो, अगर आप ब्रह्मांड पुराण को फॉलो करेंगे तो उसमें बताया गया कि ऐसे कई हजारों लाखों ब्रह्मांड हैं, ऐसे हजारों लाखों यूनिवर्सेस हैं और इन सब को जो एक शक्ति गवर्न कर रही है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने हस्बैंड महाशिवा के साथ। ओके। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को अगर आप समझना चाहते हैं तो वो संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी है, हम सब की जननी है, हम सब की क्रिएटर वही हैं। और ये जो संपूर्ण विश्व आप देख रहे हैं वो उन्हीं की एक माया है, उन्हीं का एक खेल है और वो ही हमारे साथ हमेशा होती है। अगर आपने श्री यंत्र के बारे में सुना हो। हाँ जी, श्री यंत्र में 108 देवियों का वास होता है और सबसे ऊपर जो बिंदु स्थान है उसमें जो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने हस्बैंड महाकामेश्वर यानी महाशिव के साथ विराजित होती है। ओके। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का अगर आपने नाम सुनना है या उनके बारे में जानना है तो आपको श्री विद्या साधना के बारे में समझना होगा। श्री विद्या साधना की जो प्रमुख देवी हैं जिसके लिए साधना होती हैं वो है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। और जो हमारी तंत्र साधना है 10 महाविद्या, श्री विद्या साधना उन्हीं में से एक साधना है।
और ये साधना आपके जीवन में बहुत चीज़ों का बदलाव लाती है। सबसे पहले ये साधना आपके जीवन में क्या करती हैं? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में आपको पशु भाव से उठा के, आपके जीवन में से नेगेटिविटी को दूर करके आपके जीवन में एक सकारात्मकता लेके आती हैं, अपने से एक डिवाइन कनेक्शन बनवाती हैं, और उसके बाद आपके जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं को, विपत्तियों को दूर करती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सनातन के 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुछ देवी देवताओं की साधना आपको सिर्फ धर्म तक, मतलब स्पिरिचुअलिटी में लेके जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ देवी देवताओं की साधना आपको धर्म और अर्थ, यानी आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वहां तक लेके जाती हैं, लेकिन वो मोक्ष नहीं प्रदान करती या आपकी कुछ डिजायर्स पूरी नहीं करती। लेकिन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी एक ऐसी माता है जिनकी साधना से आप सनातन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त कर सकते हैं। ओके। यह कोई साधारण साधना या साधारण विद्या नहीं है। ये बड़ी बड़ी विद्याएं इनके आगे बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांडों की जननी है, और इनका वर्णन आपको कई और धर्मों के ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे एक अभी मैं रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन एक जगह पे रेफर्ड है, लख पाताल लख आकाश। उसमें मल्टीपल यूनिवर्सेस के बारे में ऐसे ही रेफर्ड है कि लख पाताल लख आकाश। तो इसी तरह कई धर्म ग्रंथों में इन्हीं की साधना के बारे में डिफरेंट वेज में मेंशन्ड है। ओके। द ओनली थिंग इज, अगर आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में समझना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, ये वो हैं जो आपके जीवन में पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी हैं। ना इनका कोई आरंभ है, ना इनका कोई अंत है, और ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी पावर है। अगर ये आपके साथ खड़ी हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका कोई बाल भी भाका नहीं कर सकता। एंड दिस इज व्हाट द महिमा ऑफ माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी इज। ओके। तो जैसे अगर किसी ने उनकी माता की पूजा करनी है, माता की साधना करनी है, तो वो कैसे करेगा? कुछ मंत्र, कुछ स्तोत्रम, कुछ ऐसा बता सकते हो जिससे माता की जो साधना है वो जल्दी कर सके आदमी? देखिए, अगर आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग में अगर आप उनकी डीपर लेवल साधना पे जाना चाहेंगे तो आपको एक पूर्ण गुरु की दीक्षा चाहिए होगी। हाँ जी। लेकिन अगर आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की नॉर्मल, मतलब आप अभी एक जुड़ने के स्टेज पे ही हैं, हाँ जी, तो आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो स्तोत्र है ललिता सहस्त्रनाम, आप रेगुलर पाठ कर सकते हैं। ओके। ये एक ऐसा पाठ है जिसके अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं होती। ओके। और ये 20 से 25 मिनट लगते हैं। इसके लाभ अनेक हैं, लेकिन ये पाठ आपको देवी की महिमा भी बताता है और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी लाता है। अच्छा, और ये बदलाव क्या किस किस प्रकार के होते हैं? देखिए, अगर आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो देवी आपके जीवन में करती हैं, आपके विचार, जो कई लोग कहते हैं हम स्ट्रेस से पीड़ित हैं, एंग्जाइटी से पीड़ित हैं, या हमारा मन बहुत भटकता है और बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो सबसे पहले देवी क्या करती हैं, वो आपके इस प्रकार के नेगेटिव इमोशंस को हील करने में मदद करती हैं। ओके। दूसरी चीज, जब आप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की रेगुलर साधना का, मतलब ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं, तो वो आपके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, कई बार हम लड़ रहे होते हैं ना कि ये विचार नहीं आना चाहिए हमें, वो बार बार आ रहा होता है, और हम थक करके या तो किसी काउंसलर के पास जाते हैं, किसी हीलर के पास जाते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि यार ये विचार मेरे को, और वो क्या कहते हैं, वो आपको एक मेडिटेशन दे देगा जिससे आप सो जाएंगे बस। लेकिन इस प्रकार के विचारों को रिलीज करने में, जड़ से रिलीज करने में मदद ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करता है। इतना ही नहीं, जब आप ललिता सहस्त्रनाम का रेगुलर पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसेस के, अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। अच्छा। अगर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का आप स्वरूप देखेंगे तो उसमें देवी भगवान शिव के ऊपर विराजित हैं, महाकामेश्वर उनका जो हस्बैंड है महाशिव के ऊपर विराजित हैं, और एक तरफ महासरस्वती और एक तरफ महालक्ष्मी उनको पंखा कर रही है। ओके। तो जब आप ये इमेजिन कर लीजिए, जिनकी सेवा में स्वयं महालक्ष्मी आगे आई हुई हैं, तो अगर आप उनका सहस्त्रनाम करेंगे तो आपके जीवन में अबंडेंस की प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं, क्योंकि जब स्वयं महालक्ष्मी जिनकी सेवा में तत्पर हैं तो माँ आपके रास्ते खोलती है। अब आजकल सबसे ज्यादा लोगों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए डर लगता है। हाँ जी। कि यार कोई हमारा काम चला है, कोई हमारे पर काला जादू ना कर दे, ब्लैक नजर दोष, टोना टोटका। जब आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो सबसे पहले देवी क्या करती हैं, देवी
कि कुछ अंग प्रत्यंग देवता कहते हैं, या कहते हैं कि कुछ असिस्टेंस वाले देवता जो होते हैं। ओके ओके। माँ वाराही जो माँ की सेनापति हैं, माँ नकुली, देवी प्रत्यंगिरा। देवी प्रत्यंगिरा एक तंत्र साधना में सबसे उग्र देवी और ऐसी देवी हैं जिनका तोड़ किसी के पास नहीं है। अच्छा। हाँ जी, इन शक्तियों को आपके घर के द्वार पे बिठा देती हैं कि ये मेरा भक्त है और ये मेरी साधना कर रहा है, इसके ऊपर कोई विपदा नहीं आनी चाहिए। और जब ये देवियां आपके घर के द्वार पे बैठी हैं तो ये आपकी, आपके परिवार की, आपके घर की हर प्रकार से रक्षा कर रही होती हैं। ओके। अगर आप पे कोई वशीकरण करने की कोशिश कर रहा है, वशीकरण आप तक पहुंचने ही नहीं देंगी। माँ प्रत्यंगिरा वो देवी हैं जिन्हों, अगर आपने रामायण में सुना हो कि मेघनाथ लक्ष्मण को हराने के लिए यज्ञ कर रहा होता है। हाँ जी। और हनुमान जी उस यज्ञ को भंग करते हैं, जिसके बाद मेघनाथ की मृत्यु होती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो यज्ञ देवी प्रत्यंगिरा का ही था, उनकी कुल देवी निकुंभला। ओके ओके। और अगर वो यज्ञ कर लेता तो लक्ष्मण भी उसे हरा नहीं सकते थे। तो माँ प्रत्यंगिरा वही देवी हैं। और जब आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें तो वो शक्ति आपके द्वार पर खड़ी है, आपकी, आपके परिवार की, आपके संपूर्ण फैमिली की रक्षा करने के लिए। सो जस्ट इमेजिन कि जब आप कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बुरी नजर कुछ भी फेंकने की कोशिश कर रहा है, वो चीज आप तक पहुंचने ही नहीं देती। आप पे कोई संकट आने वाला है तो पहले वो उनसे निपटेंगी, आप तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितना भारी संकट आप पे आने वाला था, वो पहले ही निवारण कर देती हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो देवी आपकी प्रोटेक्शन में अपनी 3 देवियां और क्षेत्रपाल को लगाती हैं, भैरव। ओके। ये सभी शक्तियां आपके अंग संग होती हैं। आप जहां जा रहे हैं वहां पे आपकी रक्षा करेंगी। और उसके साथ साथ कोई भी आपके ऊपर कुछ भी मारन मोहन कुछ भी करने की कोशिश करे, आप तक नहीं पहुंचेगा वो। ओके। आप निश्चिंत हो जाइए, अगर आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें रेगुलरली, देवी वो होने ही नहीं देती। उसके अलावा माँ के ही इस ललिता सहस्त्र नाम में कहा गया है कि ललिता सहस्त्र नाम जो है उसमें ये कहा गया कि माँ राज्य प्रदायिनी है। वो आपको इतना सामर्थ्य रखती है कि वो एक आपको राज्य प्रदान कर सकती है, इतना आपको धन वैभव दे सकती हैं कि आप राजा से कम नहीं होंगी। एंड शी इज द वन हु कैन डू दैट। अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज जो हैं वो कुछ काम नहीं करे, लेकिन वो उनके मतलब वो बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं। हाँ जी। उनके बिना किसी काम के कैसे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललिता सहस्त्र नाम, इन सब ये देवी अगर आप इनकी साधना में हैं, आपको भोग और मोक्ष दोनों देती हैं। बेसिकली आपको अबंडेंस इतना देंगी कि ये नहीं है कि आपने आज पाठ शुरू किया तो कल ही मिल जाएगा। उसमें एक प्रोसेस है, पहले माँ आपके संचित कर्मों को खत्म करती हैं और उसके बाद आपको ये सब प्रदान करती हैं। लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते खुल रहे हैं। जो लोग आपको पूछते भी नहीं थे वो लोग भी आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। और ये आपको बहुत आगे आपके जीवन में ले जाती है। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाइज भी आप देखेंगे कि आपकी जो उग्र स्वभाव था वो शांत हो रहा है। आप कुछ चीज़ों पे जो बहुत नेगेटिव रिएक्ट करते थे वो कम कर रहे हैं, आपका डर खत्म हो रहा है। तो ये बेनिफिट्स हैं ललिता सहस्त्र नाम के। भव्य जी, जैसे आपने अभी सहस्त्र नाम के बारे में बताया, ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी के सहस्त्र के बारे में, मैंने आपकी शॉर्ट्स वीडियो देखी थी एक, उसके अंदर आपने इनके बेनिफिट के बारे में बता रखा है। बेनिफिट के बारे में तो आपने डिटेल में बता दिया भी, माता अपने उनको असिस्टेंट्स को हमारे घर के बाहर भेज देते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। पर जो सहस्त्र नाम है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? देखिए, ललिता सहस्त्र नाम की उत्पत्ति एक बहुत ही दिव्य कहानी है। हाँ जी। क्या होता है कि कई सौ साल, बहुत पुरानी बात है ये, महामुनि अगस्त्य का अगर आपने नाम सुना हो, जो सप्तऋषियों में से भी एक है, उनके मन में एक बार विचार आया कि मैंने काफी साधना कर ली है और अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए अपनी साधना में। तो कोई ऐसा दीक्षा या कुछ ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए जिससे मैं अपनी साधना में और आगे बढ़ सकूं। तब वो भगवान हयग्रीव के पास जाते हैं। कौन? भगवान हयग्रीव। ये कौन है? भगवान हयग्रीव विष्णु जी के ही एक अवतार हैं। अच्छा। जिनका मुख घोड़े के जैसा है। और अगर आप भगवान हयग्रीव के बारे में जानना चाहेंगे तो भगवान हयग्रीव की स्टोरी ये है कि एक बार एक राक्षस पैदा हुआ था जिसका नाम था हयग्रीव, और उसने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करके अमृत पाना चाहा। तो अमृत तो किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि जिसने जो जन्म लेगा उसे मरना ही है। हाँ। तो उसने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से एक अनोखा वरदान मांगा कि उसका मुख घोड़े जैसा था कि मुझे एक घोड़ा, मतलब मुझे एक, मैं हयग्रीव हूँ, हयग्रीव को हयग्रीव ही मारे।
अच्छा। जिसका मुख उसके जैसा घोड़े जैसा समान हो, क्योंकि उसे लगा ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने कह दिया तथास्तु। उसके बाद उस दानव ने विश्व में हाहाकार मचाया और ब्रह्मा जी से वेद तक छीन लिए। जब संसार से वेद चले जाते हैं तो महामारी, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो सब चीज़ें होने लगी। इसी दौरान बिहाइंड द सीन्स देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी एक लीला रचती हैं और एक बार विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी में एक विवाद हो जाता है। ओके। जिसमें माँ लक्ष्मी जी गुस्से में आके विष्णु जी को श्राप दे देती हैं कि आपका मुख कट, आपका शीश कट जाए। ओके। तो जब वो श्राप दे देती हैं तो उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि तो मेरे हस्बैंड है, मैंने इनको इतना भारी श्राप कैसे दे दिया। तब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती है ये मेरी ही एक लीला है और समय आने पे आपको पता चलेगा कि ये किस लिए हुआ है। हाँ जी। और उसके बाद जब हयग्रीव राक्षस अपना उत्पात मचा रहा होता है तो देवता विष्णु जी के पास आते हैं कि इसका संहार कीजिए। विष्णु जी और हयग्रीव में कई सालों तक युद्ध होता है। ओके। लेकिन उसका परिणाम निकल नहीं रहा होता, क्योंकि विष्णु जी को भी कोई हरा नहीं सकता और उसको मारने के लिए हयग्रीव भी होना चाहिए। तो दोनों युद्ध करते करते कई हजारों सालों तक थक जाते हैं। तो दोनों सोचते हैं कि हम कुछ देर विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर युद्ध स्टार्ट करेंगे। और उस समय विष्णु जी की जो धनुष की प्रत्यंचा होती है वो कटती है। एक छोटी सी भ्रामरी आके उस प्रत्यंचा को काटती है और उस प्रत्यंचा से विष्णु जी का शीश कट जाता है। ओके। जब वो विश्राम कर रहे होते हैं तब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ब्रह्मा जी को आज्ञा देती हैं कि आगे कुछ थोड़ा ही आगे एक अश्व अपने प्राण त्यागने वाला है, उसका शीश लाके विष्णु जी पे लगाइए। और ब्रह्मा जी वो शीश लेके आते हैं और अश्विनी कुमार विष्णु जी के शरीर में वो शीश लगाते हैं। और उसके बाद भगवान हयग्रीव की उत्पत्ति होती है। ओके। और भगवान हयग्रीव फिर हयग्रीव राक्षस का वध करते हैं। भगवान हयग्रीव सिर्फ एक देवता नहीं है, ये एक महासिद्ध है और माना जाता है माँ सरस्वती के भी गुरु भगवान हयग्रीव ही हैं। ओके। तो भगवान हयग्रीव स्पिरिचुअल टर्म्स में, स्पेशली शिव विद्या साधना में एक बहुत बड़े गुरु, एक बहुत बड़े सिद्ध भी हैं। और जब अब आते हैं वापसी पे कि ललिता सहस्त्रनाम की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ जी। जब महर्षि अगस्त्य के मन में आया कि मैं आगे बढ़ूं स्पिरिचुअल साधना में, तो भगवान हयग्रीव के पास जाते हैं और वहां पे जाके वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं अपनी साधना में आगे बढ़ सकूं। ओके। तब देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की आज्ञा से महर्षि अगस्त्य को दीक्षा मिलती है ललिता सहस्त्रनाम की भगवान हयग्रीव से। ओके। और वो क्या कहते हैं कि इस स्तोत्र को लीजिए और इस पे 500 वर्ष मेडिटेट कीजिए। जी हाँ, ये साधारण स्तोत्र नहीं है। और जब आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, इस पे मेडिटेट करते हैं, इसकी साधना करते हैं, ये बहुत चमत्कार करता है। ओके। तो ये स्टोरी थी ललिता सहस्त्रनाम की। लेकिन हाँ जी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। महर्षि अगस्त्य के मन में एक जिज्ञासा जागती है कि कुछ मिसिंग है। तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरा मन शांत नहीं हो रहा, कुछ और मिसिंग है, मुझे और कुछ और ज्ञान भी चाहिए, कुछ और ज्ञान भी दीजिए। ओके। भगवान हयग्रीव मना करते हैं, नहीं मैं और नहीं दूंगा। तब महर्षि अगस्त्य उनके चैन पकड़ लेते हैं, कहते मैं आपके चैन नहीं छोड़ूंगा जब तक आप और ज्ञान नहीं लेंगे। तब माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट होती हैं और तब उनकी आज्ञा से भगवान हयग्रीव उन्हें माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक और स्तोत्र प्रदान करते हैं जिसका नाम है ललिता त्रिशती। त्रिशती 300 और नाम देवी के। लेकिन उसे करने के लिए आपको दीक्षा चाहिए होती है। ओके। लेकिन ललिता सहस्त्रनाम कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई दीक्षा नहीं होती। ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को, हम सबको 2 स्तोत्र मिले। एक तो ललिता सहस्त्रनाम, ललिता त्रिशती। ललिता सहस्त्रनाम हर कोई कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है बिना किसी गुरु दीक्षा के। लेकिन ललिता त्रिशती के लिए आपको शिव विद्या के 15 मंत्र की या आपकी गुरु की आज्ञा की जरूरत होती है, जिनसे आपने ये साधना की दीक्षा ली है। तो ये है इसकी उत्पत्ति की कहानी। ओके सर, वैसे इंटरेस्टिंग कहानी थी जैसे भी आपने बताई। और देखा जाए तो लोगों को ना सिर्फ किसी मंत्र के बारे में बता दिया जाता है और लोग उसी के पीछे लग जाते हैं, बट उसके पीछे का जो लॉजिकल रीजंस होते हैं ना, वो जानना इतना लोग प्रेफर नहीं करते। बाकी जो आपने जो चीज बताई है, ये जब हम इनके बारे में लोगों को बताएंगे तो काफी लोग रिलेट भी करेंगे और उनको इंटरेस्ट भी आएगा। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आप बताए थे भी माता एक
एक एग्रेशन मोड में भी रहते हैं, सात्विक माताएं, या इनका तंत्र में भी कोई प्रयोग है? देखिए, शिव विद्या साधना तंत्रोक्त साधना ही है। एक तंत्र में एक सौम्य साधना आप कह सकते हैं। जैसे ओके। तंत्र में कई उग्र देवियां भी हैं, उग्र साधना भी हैं। बगुलामुखी साधना को हाँ जी। लोग उग्र कंसिडर करते हैं। धूमावती के नाम से ही लोग भाग जाते हैं कि बहुत उग्र साधना है। लेकिन ये जो साधना है ये हर कोई कर सकता है आप गुरु दीक्षा से, क्योंकि ये भोग और मोक्ष दोनों दिलाती है। ओके। इसके लिए आपको जंगल में सब कुछ परिवार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने काम धंधे को देख रहे हैं, आप अपना व्यापार देख रहे हैं, अपनी जॉब देख रहे हैं, उसके साथ भी आप इस साधना को कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू डेडिकेट द टाइम। और दूसरी चीज, ये एक सौम्य साधना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई उग्र कोई रूल हो या कुछ ऐसा। ये एक बहुत नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स असीम और अपार हैं। ओके। लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट ये होगा कि अगर आपको इसकी दीक्षा मिली है, आपके ऊपर देवी की कृपा हुई है, तो आप इसे रेगुलरली कीजिए, क्योंकि ये आपको आपके जीवन में बहुत आगे ले जाती है। सबसे पहले देवी क्या करती हैं, आपके संचित कर्मों को, पुराने कर्मों को, नेगेटिव कर्मों को खत्म करती हैं। जो कि स्टार्टिंग का हर साधक का, जब आप साधना शुरू करेंगे कि आप जिससे आपके जीवन में विपदाएं ना आए, उसके बाद जब आप साधना कंटिन्यू करेंगे तो आपको फिर वो ब्लेसिंग्स देना शुरू करती हैं। जो जो चीज़ें आपकी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब देती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आप ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम सुनते हैं तो आप अपने जन्म मरण के चक्र से छूटने के, मतलब 2-4 जन्म, कई सिद्ध कहते हैं कि 3 जन्मों में आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कई सिद्ध कहते हैं कि ये आपका शायद आखिरी जन्म है जब आप इसका नाम सुनते हैं, क्योंकि कलयुग जो है इसमें ये साधना बहुत आसानी से आज देवी प्रदान कर रही है। ओके। ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम आज से 10 साल पहले हार्डली किसी को पता था, लेकिन जैसे जैसे कलयुग की नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है तो देवी खुद पॉडकास्ट के थ्रू, इन सब की चीज़ों के थ्रू अपना प्रचार हम सबसे करवा रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि लोग उनसे जुड़ें और कलयुग की नेगेटिविटी से बचें। क्योंकि जब आपके पास ईश्वर का नाम होगा तब कोई भी नेगेटिव फोर्स आप पे हावी नहीं हो सकेगी। और यही कारण है आज आप हर किसी पॉडकास्ट में इनका नाम आप सुन रहे हैं, वरना इनका नाम इतनी आसानी से लोग सुन भी नहीं पाते थे। और कहते थे कि जब आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब उनका सिर्फ एक बार आप नाम सुन पाते हैं। ओके। और ललिता सहस्त्र नाम के बारे में भी एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जब आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उसका फल 1 करोड़ गंगा स्नान से भी ज्यादा है, सिर्फ एक सहस्त्र नाम का पाठ करने में। ओके। जो कि सिर्फ 20 से 30 मिनट का पाठ है। तो आप सोच लीजिए, आप महाकुंभ में जाके डुबकियां लगा लीजिए हजारों, और एक तरफ ललिता सहस्त्र नाम कर लीजिए। 1 करोड़ गंगा स्नान का फल सिर्फ एक ललिता सहस्त्र नाम में। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ गॉडेस इज। सर, जैसे अब दुर्गा माता जी के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे माता जी का वाहन शेर है ना, तो उन्होंने शेर को ही क्यों चूज किया? जैसे वो तो मांसाहारी शिकार करके खाता है, तो माता ने किसी और जानवर को क्यों अपना निवाहन बनाया? देखिए, सबसे पहली चीज आपको अगर इस चीज के बारे में समझना है तो आपको ये समझना होगा कि माँ दुर्गा है कौन। माँ दुर्गा वो है जो दुर्गम से भी दुर्गम कार्य को बहुत सहजता से कर देती है। वो सिर्फ आपको अगर चुनती हैं तो उनका ये पर्पस नहीं है कि आपको बस चुना है, वो आपको एक लीडर, एक नेतृत्व वाला व्यक्ति बनाने की कैपेसिटी रखती हैं। और उनमें इतनी पावर है कि वो एक भिखारी को भी चक्रवर्ती सम्राट बना सकती है। ओके। आप माँ दुर्गा, आप जितने भी लीडर्स को देखेंगे उन्होंने या तो इस जन्म में या अपने पिछले किसी जन्मों में, किसी भी जगह, किसी भी कंट्री के देख लें, पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं उन्होंने माँ दुर्गा या उनके किसी फॉर्म से एसोसिएटेड थे, तभी वो आज लीडर हैं। क्योंकि माँ बनाती ही लीडर्स हैं। राजा, अगर आप महाभारत के युद्ध से भी पहले कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि माँ दुर्गा की साधना करो, क्योंकि माँ दुर्गा सबसे पहले एक तो शत्रुओं का नाश करती हैं आपके, और आपको एक लीडरशिप स्किल देती है। शेर कौन है? जंगल का राजा। हाँ जी। ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, सिंह वाहन का क्या अर्थ है? देखिए, जब भगवान आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपकी उग्र टेंडेंसी उसको काबू करवाने में हेल्प करते हैं। आपके जो उग्र स्वभाव होता है, शेर उग्र जानवर तो है ही है। हाँ जी। ठीक है। तो माँ दुर्गा क्या करती हैं,
वो ये सिंबलाइज करती हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, अगर हम उन्हें काबू कर लें तो हम एक बहुत ही अच्छी स्टेज पे पहुंच सकते हैं। शेर मांसाहारी भी है, सब कुछ है, उसमें हर हाँ जी। तरह की नेगेटिविटी है। अब दूसरी चीज़ है जो शिव पुराण में इस बारे में ब्रह्मा जी ने भी माँ दुर्गा से पूछा था। एक्चुअली क्या होता है, जब शुम्भ निशुम्भ का वध करने से पहले शिव जी एक लीला रचते हैं जिसकी वजह से देवी साधना में जंगल में फिर से जाती है, क्योंकि उन्हें कौशिकी रूप उत्पन्न करना था जिससे कि वो शुम्भ निशुम्भ का वध कर सके। तो जब वो उस पे जाती हैं तो उस जंगल में एक शेर घूम रहा होता है जो मांसाहारी था। वो जाता इस भाव से है कि वो देवी को खाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो माता की प्रेजेंस में आता है तो वो अपना उग्र स्वभाव भूल जाता है। ओके। भूल जाता है कि मैं इन्हें खाने आया हूँ, और वो उनकी सेवा में तत्पर हो जाता है। वो उनकी साधना स्थल की रक्षा कर रहा होता है, और कोई भी जीव जंतु उनको डिस्टर्ब करने या कुछ भी आ रहा हो तो उनको भगाता है कि माता यहाँ पे साधना कर रही है तो मैं यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनकी रक्षा कर रहा होता है, हाँ जी। उनकी सेवा में लग गया। ठीक है। तो जब माता की साधना पूर्ण होती है और ब्रह्मा जी आते हैं उन्हें कौशिकी के रूप में, तब वो कहती हैं कि मैं इस सिंह को अपना वाहन स्वीकार करती हूँ। तो वो कहते हैं कि देवी, इस सिंह ने तो कई ऋषि मुनियों को भी खाया है और इसने बहुत पाप किए हैं, तो आप इस पे इतनी कृपा क्यों कर रही हैं? जैसे कि हाँ जी। तो वो कहती हैं कि ये एक सबसे पहले ये इसने मेरे शरण में आने से पहले जो किया तो किया, लेकिन मेरी शरण में आने के बाद इसने अपना उग्र स्वभाव छोड़ दिया, अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज छोड़ दी। जो जानवर मेरे को साधना में डिस्टर्ब करने आए थे उनसे मेरी साधना की रक्षा की, मेरी सेवा की। इसने जब मुझे स्वीकार कर लिया, अपना नेगेटिव ट्रेट छोड़ दिए, तो मैं इसे क्यों नहीं स्वीकार करूंगी? तो आपको ये समझना होगा कि जब हम लोग अपनी इविल टेंडेंसीज, हम अपने एग्रेशन को, हम अपने हाँ जी। नेगेटिव ट्रेट्स को छोड़ देते हैं तो ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। ओके। ये चीज। दूसरी चीज, जब शेर जो है ये आपका एक लीडरशिप स्किल तो दिखाता ही दिखाता है कि वो जंगल का राजा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब दुर्गा सप्तशती में ही चैप्टर 6 में बताया गया है, जब ध्रुमलोचन आता है शुम्भ निशुम्भ की ओर से कि देवी या तो तुम शुम्भ निशुम्भ के पास चलो, उन्होंने जो मैरिज प्रपोजल दिया उसे एक्सेप्ट करके, नहीं तो मैं आपको केशों से घसीटते हुए लेके जाऊंगा। तब देवी उसे कहती हैं कि तुम 60,000 राक्षसों की सेना को लेके आए हो और मैं अकेली हूँ, किसका वेट कर रहे हो, आके ले जाओ। जैसे धूम्रलोचन आने लगता है तो देवी हुम का उच्चारण करती है, धूम्रलोचन वहीं भस्म हो जाता है। और उस समय 60,000 जो सेना होती है वो देवी पे तीर कमान से हर चीज़ से अटैक करने लगती है। तब वो जो सिंह होता है, देवी का वाहन सिंह है, वो अकेला ही क्षण भर में पूरी 60,000 की 60,000 सेना को खत्म कर देता है। नॉट इवन इन अ मिनट, क्षण भर में। तो आपको ये समझना होगा कि देवी क्या दर्शाना चाहती है कि जब आप ईश्वर की शरणागति हो जाते हैं, जब आप ईश्वर के पास आ जाते हैं, अपना अतीत को भूल के, आपने अतीत में क्या पाप किए हैं अगर आप उनको प्रायश्चित भाव से, सेवा भाव से ईश्वर के पास आ रहे हैं, तो ईश्वर सिर्फ आपको अपनाते ही नहीं है, वो आपको अपने जैसा बना लेते हैं। वरना आप इमेजिन कीजिए, एक शेर 60,000 की सेना को मार सकता है क्या? तो ये चीज वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जब आपने अपना उग्र स्वभाव सब कुछ छोड़ दिया और आप उनकी शरणागति हो गए, तो आप उनसे एक विद हो गए और आप उनके अपने हो गए। और इसीलिए देवी ने अपने शेर का नाम सोम नंदी रखा है। सोम नंदी, शिव जी का वाहन नंदी और माँ का वाहन सोम नंदी। और आप देखिए, शिव जी का वाहन है नंदी जो कि एक बैल है, हाँ जी। और माँ का वाहन है सोम नंदी, शेर जो एक शेर है। और दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। शेर और बैल इकट्ठे रह सकते हैं क्या? ये तभी होता है जब हम ईश्वर से मिल जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इट्स। हमारे शास्त्रों में जो भी चीजें हैं वो उनकी बहुत डीप मीनिंग है, लेकिन हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो हमें वो समझने नहीं देता। हाँ जी। भव्य जी, जैसे आपने माता जी के बारे में बताया, आपने ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी के जो बेनिफिट्स है, उनके पूजा के बेनिफिट्स है वो बताए। अगर कोई व्यक्ति माता दुर्गा जी की पूजा कर रहा है तो उसकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज, माँ दुर्गा आपको जीवन में गिव अप नहीं करने देती। ओके। आजकल का टाइम क्या है कि आजकल हम बहुत जल्दी होप लूज कर जाते हैं। हाँ। और हम इमीडिएटली सोचते हैं कि बस छोड़ दो, निराश हो जाता है भी, ये चीज निराश नहीं हो हो गए, रही। काम नहीं बनना, चलो साइड हो जाओ। जब आप माँ दुर्गा की शरण में होते हैं, आप उनकी साधना कर रहे हैं, तब वो आपको गिव अप नहीं करने देती।
और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो कठिन से कठिन काम बहुत सहजता से कर दे वो है माँ दुर्गा। तो वही है माँ दुर्गा जो बड़े से बड़ा काम आराम से कर दे, और इसीलिए उनको माँ दुर्गा भी कहा जाता है। ये दुर्गम से दुर्गम कार्य को बहुत सहजता से कर दे। हाँ जी। तो माँ दुर्गा आपको गिव अप नहीं करने देती। आप किसी ऐसे टास्क में फंस गए हैं जो आपको लग रहा है ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और आप दुर्गा के भक्त हैं, अचीव करवा के ही छोड़ेंगी वो, चाहे Okay. कैसे करना है। अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं, आपका उन पे विश्वास है, आप उनकी शरणागति हैं, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपको प्राप्त करवा के ही दम लेंगी वो। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुर्गा माँ आपका कवच है। जब आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो, जैसे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, वो आपकी रक्षा करती हैं, अंग संग रहती हैं। और अगर आपने देखा हो, कई लोग हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में भी अलग दिख रहे होते हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं। अच्छा। माँ दुर्गा, जब आप माँ दुर्गा की साधना करो, चाहे ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करो, आपके चेहरे पे एक तेज आ जाएगा। तब आपको लाइट्स वगैरह की जरूरत नहीं होगी, वो अलग से ही जगमगा रहा होता है। ओके। और ये उनकी महिमा है, वो अपने भक्तों को राजयोग दिलाती हैं, वो आप अपने भक्तों को सम्मान दिलाती हैं। भोग और मोक्ष दोनों ही, ये देवियां दोनों ही भोग और मोक्ष दोनों दिलाती हैं। जैसे आप कह रहे हो भी हर एक चीज माता की भक्ति से आपको मिल जाएगी। तो माता की आप बता रहे थे, ऑफ कैमरा बता रहे थे, ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी की और दुर्गा माता जी की पूजा करने के बाद आपके जो ग्रह दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजिकल इस चीजों को छोड़ के क्या माता की पूजा करके हम अपने बैलेंस कर सकते हैं ग्रहों को? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और सच बात यही है कि एस्ट्रोलॉजी में आप सिर्फ अपने एक नवग्रह को ही बैलेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, जब आपका कनेक्शन प्रधानमंत्री से है, ठीक है, आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री से घर वाला रिश्ता है कि आपकी रोज एक कनेक्शन है और आप रोज एक समय उनको देते हैं, तब आपको किसी लोकल ट्रैफिक हवलदार या किसी लोकल एमएलए से डरने की जरूरत है क्या? नहीं। सिमिलरली यहाँ पे मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो ब्रह्मांड जननी है, जो संपूर्ण विश्व की स्वामिनी है, अगर आप उनसे कनेक्शन बनाओगे तो आपको ये राहु केतु शनि ये सब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं तो ये सब प्लैनेट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जब देवी खुद खड़ी है आपके साथ, कोई बाल बाका नहीं कर सकता आपका। दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी, अगर आपने देवी कवचम पढ़ा हो, देवी कवचम में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस किसी प्रकार की भी शक्ति आप पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देवी कवचम जो दुर्गा सप्तशती का सबसे पहला पाठ है, ओके। जिसे हम दुर्गा कवच भी कहते हैं। तो ग्रह भूत पिशाच गंधर्व राक्षस यक्ष कोई आप पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब आप देवी की साधना कर रहे हो। आप, लेकिन हमारा विश्वास क्या है कि हम लोग राहु केतु शनि में ज्यादा अटक गए हैं और अपने ओरिजिनल संस्कृति को, अपने ओरिजिनल शास्त्रों को भूल चुके हैं। इसीलिए आज एक एस्ट्रोलॉजर की विजिट पे आप 75,000 हज़ार भी दे रहे हो, जो कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस चीज की मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आप देना चाहते दीजिए, लेकिन द थिंग इज कि वो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेरी जुगाड़ बना के देंगे। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ के परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको ईश्वर से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। आप टेम्परेरी जुगाड़ हर साल बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम आई कोई प्रॉब्लम आई, लाइफ चलती रहेगी। हर साल आप पैसा निकालते रहिए, आज 75,000 कल 2 लाख देंगे, लेकिन दैट इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज यू हैव टू, सूनर और लेटर यू हैव टू कम इनटू द साधना। और आप साधना में नहीं आएंगे तो कलयुग तो है ही है, वो तो आप उसके पास बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के। इसलिए आपको समझना होगा कि जब आप साधना करेंगे तो आपकी ये सब प्लैनेटरी दोषास, प्लैनेटरी इश्यूज अपने आप रिजॉल्व होते हैं। आपको जब आप शिव विद्या साधना में आ गए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना में आ गए, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ में आ गए, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को एक साइड पे परे फेंक दीजिए। मजाक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि आपके जो उस समय, या आप शिव भक्ति में भी आ गए, आप महादेव के भी भक्त हैं उसमें भी आ गए, तब आपका जो सब कुछ है उनकी इच्छा से गवर्न होगा। तब आपको ये चार्ट में जो मर्जी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं उनके हिसाब से कुछ नहीं होगा, जो होगा देवी या महादेव की इच्छा से होगा। एंड दिस इज व्हाट द ट्रुथ इज। जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर पूजा पाठ और हवन का काफी महत्व है। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हम हवन करते हैं, हवन का महत्व क्या है? और हवन करते समय जब हम हवन के अंदर कुछ सामग्री घेरते हैं तो स्वाहा क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर आपको हवन के बारे में समझना है, हवन क्या है, ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन हवन बेसिकली अगर आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँ
कई लोग कहते हैं कि ये वातावरण की शुद्धि के लिए होता है, आपके घर की हाँ जी, प्योरिटी हाँ के जी, लिए होता हाँ है, जी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। हवन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके। हवन की जो एक अग्नि है वो सिर्फ अग्नि नहीं है, हवन कुंड की अग्नि, उस अग्नि में जिस देवता का आप हवन कर रहे हैं वो साक्षात उस अग्नि में विराजित होते हैं। अच्छा। अगर आप गणपति का हवन कर रहे हम्म। हैं तो गणपति उसमें साक्षात विराजित है। ओके। अगर आप शिव जी का हवन करें उस अग्नि में साक्षात शिव जी अग्नि स्वरूप में विराजित है। ओके। तो वो सिर्फ एक अग्नि नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल आपने एक फायर नहीं जलाया, वो उसमें साक्षात वो देव विराजित है। ओके। ठीक है, अब बात करते हैं स्वाहा की, जो आपने स्वाहा वाला प्रश्न पूछा। जब आप जैसे अगर आपने देखा हो कभी मंदिर में भगवान को भोग लगाया जाता है हाँ जी। तो 5 या 6 मंत्र बोले जाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम Okay. व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ये स्वाहा भोग लग रहा है, वहां पे कोई अग्नि नहीं जल रही, लेकिन उसमें भोग लगाने में स्वाहा स्वाहा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, हमारे शरीर के भीतर जो हमारा पेट है उसमें एक अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उन्हें भूख लगी है, जिस उस अग्नि की वजह से हमें भूख लगती है। तो हाँ जी। जब हम भगवान को भोग लगाएं तो उनके अंदर भी वो एक अग्नि प्रज्वलित है जिसकी वजह से भूख लग रही है। ओके। तो जब आप भोग लगाने की बात कर रहे हैं ना, स्वाहा, जब आप बोलते हैं स्वाहा, तो उस स्वाहा से आप उनके शरीर में एक भोग तो लगा ही रहे हैं, लेकिन उस स्वाहा से वो अग्नि शांत हो रही है। बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो हम जब खाना खा रहे हैं तो हमारे पेट की जो भूख है वो शांत होती है, वो अग्नि जो है वो शांत होती है। जब आप स्वाहा बोलते हैं वो अग्नि की भूख शांत होती है और खाना खाने का भोग लग जाता है। इसी प्रकार से जब आप हवन में स्वाहा बोलते हैं तो क्या होता है कि जो अग्नि की भूख है वो शांत होती है। दूसरा, जो हवन सामग्री हम पकड़ते हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हाँ जी। उस मंत्र उच्चारण में जो हवन सामग्री हमारे हाथ में है उसमें हमारे नेगेटिव कर्म, हमारी नेगेटिव इम्प्योरिटीज, भीतर का जो मन Okay. का मैल है वो सब उसमें आ जाता है। Okay. और हम उसे उस देवता को अर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु, हमारे इन संचित कर्मों को भस्म कीजिए इस अग्नि में। ओके। अग्नि स्वरूप में वो आते ही इसलिए कि वो हमारे उन संचित कर्मों को, पाप कर्मों को, नेगेटिविटी को भस्म करें। और जो Okay. हम हवन सामग्री डालते हैं उससे वो उन्हें भस्म कर देते हैं। Okay. जब आप स्वाहा बोल रहे हो तो उससे एक वो सब उस चीज का एक हमारे कर्मों का को समापन करने के लिए जो कर्मों का भोग लगा रहे हैं, एक तो वो है। हाँ जी। और दूसरा चीज कि जब आप उसको उससे कर रहे हो तो एक शांति उत्पन्न होती है। हवन के बाद आप देखेंगे घर में एकदम सब पूरा वातावरण शांत हो जाता है। हाँ जी। लगेगा कि पता नहीं कुछ अजीब सा हुआ है। वो वाइब्रेशन क्यों आती है? क्योंकि जो सारी नेगेटिविटी थी वो हमने ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दी और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, ईश्वर ने अपनी वाइब्रेशन हम सबको प्रदान की। ओके। तो हवन का एक बहुत डीप मीनिंग है। अगर हवन पे हम बात करने लग जाए तो एक पूरा पॉडकास्ट भी कम है। Okay. लेकिन बेसिकली हम आहुति के थ्रू ईश्वर को भोग लगा रहे हैं जिससे उस अग्नि का उग्र स्वभाव शांत हो रहा है। Okay. और वो हमारे संचित कर्मों को, हमारे पाप कर्मों को, हमारे नकारात्मक कर्मों को भस्म कर रही है। ओके। और यही महिमा है हवन में स्वाहा बोलने की। ओके सर, मेरा ना एक माइंड में क्वेश्चन है। जैसे अब सोशल मीडिया के ऊपर ना काफ़ी रील्स आपको मिलेगी, यूट्यूब पे भी मिलेगी, इंस्टाग्राम पे भी, कामाख्या माता जी की। अब ज़्यादातर लोगों को पता लग ही गया है माता जी की क्या मान्यता है, वहाँ पे इतना सिद्ध पीठ क्यों है। वो एक ना वहाँ पे ना योनि की फॉर्म में ना वहाँ पे बनी हुई है, योनि की फॉर्म में वहाँ से पानी निकलता रहता है। मैंने सुनी थी कई चीज़, तो वो क्या चीज़ है? वो योनि के अंदर से पानी क्यों निकल रहा है वहाँ? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कामाख्या पीठम एक सिर्फ पीठम नहीं है, वो एक जेन्युइन योनि पीठम है। ओके। जब देवी सती ने आत्मदाह किया था तब भगवान शिव उनके शरीर को लेके कई लोगों में घूम रहे थे दुखी अवस्था में। अच्छा। उनको उस दुख अवस्था से निकालने के लिए विष्णु जी ने उनके शरीर के टुकड़े अपने चक्र से किए। ओके। और उनके शरीर के 51 जो टुकड़े हुए वो अलग अलग स्थान पे जाके गिरे। ओके। और सब जगह पे एक पीठम बन गया। ओके। और ये जो कामाख्या पीठम जो असम में है वहां पे देवी की योनि गिरी थी। ओके। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कामाख्या पीठम में जो योनि है वो एक जागृत योनि पीठम है जहाँ पे देवी योनि स्वरूप में स्वयं विराजित है। ओके। तो वो जो जल निकल रहा है वो साक्षात देवी का ही अपना एक रूप में एक ब्लेसिंग है। ओके। दूसरी चीज आपको कामाख्या माँ के बारे में समझनी होगी। आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर बहुत चीजें आती रहती हैं हाँ जी, कि माँ कामाख्या है कौन। हम्म। कामाख्या माँ हम सबकी जननी है।
ओके। हम सब की उत्पत्ति, चाहे ओके। आप हो, मैं हूं, चाहे एक छोटा सा कीड़ा है या एक सामने कुत्ता है या एक छिपकली है, ओके। हम सब की उत्पत्ति नोइंगली या अननोइंगली कामाख्या से ही हुई है। और ये मेरे गुरुजी अमितानंद नाथा सरस्वती जी, जो कि देवीपुरम के फाउंडर भी हैं, ओके। उन्होंने वो कहा करते थे कि हम सब की उत्पत्ति, हम सब की जननी देवी कामाख्या है। ओके। और अगर आप बात करेंगे 10 महाविद्या की या किसी भी तंत्र साधना की, उसमें भी कामाख्या माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। ओके। बिना कामाख्या की कृपा के आप किसी भी तंत्र साधना में आगे नहीं बढ़ सकते, ओके। क्योंकि कामाख्या ही है जिसके थ्रू ये सभी 10 महाविद्या उत्पन्न हुई है। ओके। और जब इनकी कृपा होती है तभी वो आप आगे बढ़ पाते हैं। और इन्हीं के थ्रू इस संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का, आप ये सोचेंगे ये देवी सती की योनि है, इसलिए जब देवी ने आत्मदाह किया तभी से कामाख्या पीठम, कामाख्या उससे पहले का कंसेप्ट है। बेसिकली सृष्टि की उत्पत्ति हाँ जी। कामाख्या से हुई है। हर जीव जंतु जो जीवित है, लिविंग बीइंग का, हर लिविंग बीइंग का उद्गम स्थान कामाख्या है। ओके। लेकिन हम लोग इस बारे में अवेयर नहीं है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि माँ कामाख्या हम सबकी जननी है, जो कि हमारे जीवन में बहुत कृपा करती है। वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन हम उनको आज तक समझ नहीं सके हैं। दूसरी चीज आपको ये समझना होगा कि वो सबसे ज्यादा आपकी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी है, देवियों में से एक है, क्योंकि वो माँ है। माँ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बच्चे की खुशी। और कई ऐसे काम, जैसे लोगों के कई सालों से रुके हुए, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा, कामाख्या माँ के आगे गए, विनती की, सिर्फ विनती में थोड़ी देर बैठे भी होगे, अगर माँ प्रसन्न हो गई तो वो आपका कई सालों से रुका हुआ वो काम मिनटों में कर देती है। अच्छा। किसी के बच्चा नहीं हो रहा, शादी के 20-20 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा, माँ कामाख्या। ओके। तो बेसिकली आपको समझना होगा कि माँ एक बहुत प्रेम की मूर्ति है, लेकिन हमने थोड़ा सा अभी हम उन्हें समझ नहीं सके हैं। देखिए, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अभी कामाख्या को समझ ही नहीं सके हैं कि कामाख्या असल में है क्या। हम उनकी साधनास को समझ ही नहीं सके हैं, क्योंकि उनको समझने के लिए एक स्पिरिचुअल लेवल चाहिए। हाँ। और वो स्पिरिचुअल लेवल आज के टाइम में मिसिंग है। ओके। हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे कुछ देखते हैं, वहां से हमें कुछ पता चल गया। और फैक्ट ये है कि जो कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे बोला भी है, उनको भी ये चीज़ नहीं पता कि माँ कामाख्या, अभी मैं कहूँ कि मेरे को भी पूरा नॉलेज है, कामाख्या एक ऐसा टॉपिक है जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। जिसको जितना पता है वो उतना बोल सकता है। तो ये है माँ कामाख्या। शी इज एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, और एंड में सब कुछ वहीं पे ही पहुंचेगा भी। सर, मैंने आपके पेज के ऊपर काफी और वीडियोस भी देखी है, आप क्रिस्टल के बारे में भी बताते हो। आज हम क्रिस्टल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो लोग पहले कर रहे थे ना, आप मनी के लिए ले लो या नजर दोष के लिए ले लो, हम ये सारी चीजें कवर नहीं करेंगे, हम कुछ अलग कवर करते हैं, ताकि, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे वो चीजें तो है ही है। बिल्कुल। मैं रैंडमली आपको बताता हूँ, जैसे कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो स्टेज पे बोल नहीं पाता है ना, उसको डर लगता है, उसके मन में कुछ बात है, बट वो बोल नहीं पाता, डर जाता है सामने वाले के सामने, तो उसके लिए कोई है क्रिस्टल? देखिए, सबसे पहली चीज जो आपके क्वेश्चन से मैं समझा कि अगर किसी व्यक्ति को स्टेज पे स्पीच देना है, हाँ जी, चाहे स्टूडेंट है चाहे एक प्रोफेशनल है, उसे स्पीच देना है और उसके पास कंटेंट अच्छा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग फियर। देखिए, इसके लिए सबसे पहला जो क्रिस्टल है वो है क्राइसोकोला। क्राइसोकोला, हाँ जी, ये एक काफी इफेक्टिव क्रिस्टल है जो आपके थ्रोट चक्र को हील करता है। बेसिकली स्टेज फियर की वजह से क्या होता है कि आपके पास पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हाँ जी, आप बोल भी रहे हैं, लेकिन लोग सुन नहीं रहे, क्योंकि आप उन्हें उस तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। तो उसके लिए एक क्रिस्टल है क्राइसोकोला, दूसरा क्रिस्टल है सोडालाइट। ये दोनों आपके थ्रोट चक्र को हील करते हैं और आपको एक इनर कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप हजारों लाखों की भीड़ में भी बिंदास बोल सकें। क्योंकि क्या इशू होता है कि कई बार हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, हमने प्रिपरेशन इतना अच्छा किया होता है, लेकिन सामने भीड़ देखते ही सब गायब। हाँ, एकदम नर्वस हो जाता है आदमी। हाँ, तो उन केसेस में क्राइसोकोला और सोडालाइट इज वन ऑफ द बेस्ट। ओके। और सर, अगर किसी के घर में वास्तु दोष है तो क्या कोई क्रिस्टल वास्तु दोष को भी खत्म कर सकता है? देखिए, वास्तु दोष के लिए सबसे इफेक्टिव क्रिस्टल जो है वो है गोमती चक्रास। अच्छा। गोमती चक्रास आप चाहे तो इसे एक लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो घर की नींव में ही डाल दीजिए। अगर आपका घर ऑलरेडी बन चुका है और आपको लग रहा है वास्तु दोष है, तो आप
इसी तरह से गोमती चक्र उसको लाल कपड़े में डाल के घर के मंदिर में रख दीजिए ओके और वहां पे रोज रेगुलर धूप बत्ती और अपनी थोड़ी पूजा पाठ कीजिए। और उसके अलावा एक प्रोडक्ट आता है गोमती चक्र पिरामिड। आप उस पिरामिड को भी अपने घर में, मंदिर में या अपने घर के किसी भी स्थान पे लगा लीजिए, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है इन हीलिंग द वास्तु दोष। तो ये क्रिस्टल्स हैं जो आपको वास्तु दोष में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं इन ओवरकमिंग दैट। ओके। और सर अगर किसी ने अपनी दुकान के अंदर बरकत करनी है, गले के अंदर कोई क्रिस्टल रख सकता है जिससे धन आए और क्लाइंट्स भी आए? देखिए, सबसे पहले अगर आपने अपने दुकान में, अपने वर्क प्लेस में अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, हाँ जी, तो या क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्रिस्टल जो है वो है एक रॉ पायराइट। आप रख लीजिए छोटा सा क्लस्टर, लाल कपड़े के ऊपर ही रखिए और उसे अपने गले में डाल दीजिए, या फिर अपने वर्क प्लेस टेबल पे भी लाल कपड़े में रखिए। और पायराइट नई अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करता है, लोगों को भी अट्रैक्ट करता है, और उसके साथ साथ रेगुलर क्लाइंट का एक रिलेशनशिप जो बन जाता है ना आपसे, हाँ जी, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, क्योंकि पायराइट जो है वो आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनाने में भी, अट्रैक्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म रिटर्निंग क्लाइंट्स आए ही आए और जो आगे भी आपको रिकमेंड करे, हाँ जी, उसके लिए भी पायराइट काफ़ी अच्छा है। ओके। सर जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो अपने कम है और दूसरे टांग खींचने वाले ज़्यादा है ना? अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं या अपनी दुकान अच्छी चल रही है तो हिडन्स जो एनिमीज होते हैं ना काफ़ी खड़े हो जाते हैं। तो कोई ऐसा क्रिस्टल जैसे हिडन एनिमीज दूर रहे हमसे, ना हमको हानि भी ना पहुंचाए? देखिए, इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा बताऊंगा। इसमें कई क्रिस्टल्स हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा, जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का लॉकेट, या अपने वर्क टेबल पे या अपने शॉप के मंदिर में ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का एक आइडल रख लीजिए और रेगुलरली थोड़ा गणपति जी पे मंत्र जाप कीजिए। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि गणपति जी क्या कहते हैं, एक तो आपके काम में विघ्न आने नहीं देंगे, जो आ रहे होंगे उनको भी हटाएंगे, हाँ जी, और जो ऐसे विघ्न डालने वाले खड़े होंगे उनको भी वो हटा देते हैं। ओके, ठीक है। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक ऑब्सिडियन, इट ओके, इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं टाइगर आई। ब्लैक टर्मोलिन भी अच्छा है, लेकिन टाइगर आई इज़ मच बेटर देन इन दिस सिनेरियो। टाइगर आई आपके हिडन एनिमीज को से आपको प्रोटेक्ट भी करता है, इवन वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में भी आपको बचाता है। ओके, या कोई टांग खींचने वाला है तो उसमें अगर आप वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से बचना चाह रहे हैं, तो या तो ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का लॉकेट यूज़ कीजिए, या ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी को यूज़ कीजिए, या टाइगर आई को यूज़ कीजिए। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। ओके। और सर स्टूडेंट्स के लिए अगर एग्ज़ाम चल रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसके बारे में? देखिए, स्टूडेंट्स के दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि जैसे अभी हमने डर के बारे में बात किया कि कल एग्ज़ाम है, रात जी। तक बहुत पढ़ा और सुबह जाके डर के मारे एग्ज़ाम में बर्बाद करके आ गया। तो उस सिनेरियो में जहाँ डर आ गया, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट रहेगा वो है गणपति जी, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी का लॉकेट, या फिर अपने स्टडी टेबल पे एक छोटा ग्रीन एवेंचुरिन गणपति रखें ओके, और रेगुलरली गणपति जी का मंत्र जाप 5 से 10 मिनट करें। ओके, उससे उनका एक तो डर रिलीज होगा। ठीक है। हाँ जी, दूसरा, गणपति जी विद्या और बुद्धि के दाता हैं। ठीक है। तो वो आपको एग्जाम स्ट्रेस आने ही नहीं देते, ओके, एंड यू विल डू द बेस्ट इन योर एग्जाम्स। तो आप बिंदास अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अब आपके मन में है कि आप क्रिस्टल, कुछ और क्रिस्टल यूज करना चाहते हैं, तो टू ओवरकम फियर ऑफ एग्जाम आप यूज कर सकते हैं रेड जैस्पर और मूकाइट जैस्पर। ओके, ठीक है। अब दूसरा चीज आती है स्टूडेंट्स में, एक होती है डिस्ट्रैक्शन। आपने बुक खोली, 5 मिनट बाद आपको याद आया इंस्टाग्राम पे कोई लाइक आया, चलो अब देखते हैं इंस्टाग्राम। फिर 10 मिनट बाद आपको फिर बुक शुरू की, फिर दोबारा यूट्यूब पे चले गए, और आपने किताब तो 1 घंटे खोली रखी, लेकिन पढ़े आप 10-20 मिनट भी नहीं, और जो 10-20 मिनट पढ़े उसमें भी आपने कुछ नहीं किया। इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अगर आपको क्रिस्टल चाहिए, तो अगेन गणपति जी, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी लॉकेट, ग्रीन एवेंचुरिन गणपति जी आइडल, इस तरह की विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तीसरा, कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए एमेथिस्ट या फिर हाउलाइट। ओके, ये क्या करते हैं, ये आपकी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ आपका ध्यान जाने नहीं देते, आपको फोकस रखते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग फॉर योर स्टडीज, तो आपको आपकी किताबों की तरफ ही फोकस रखेंगे। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो जब आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका फोकस इंक्रीज हो रहा है आपकी स्टडीज की तरफ, आप जिस काम में प्रोजेक्ट में लगे हो उसकी तरफ, तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचाते हैं। तो Okay. ये दो हैं जो
इस सिनेरियोज में काफ़ी अच्छे हैं। ओके सर, एक लास्ट क्रिस्टल बता दो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए। ये तो देखिए, लक्ष्मी जी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट क्रिस्टल्स हैं, सबसे पहले आता है येलो कॉडी। ओके येलो कॉडी लक्ष्मी पूजन में भी यूज़ होती है। ओके ठीक है, ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। इन्हें आप लाल पोटली में बांध के रेगुलर लक्ष्मी पूजन में यूज़ कीजिए और उसके बाद अपनी तिजोरी में रख लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके दूसरा है दक्षिणावती शंख, अगेन यूज इन लक्ष्मी पूजन, और ये कई वीडियोस में भी मैंने देखा है और कई मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, वो उनके फीडबैक्स पे भी है कि ये धन वर्षा करता है आपके जीवन में अगर आप ढंग से इसे यूज़ कर रहे हो। अगर आपके घर में रेगुलर लक्ष्मी पूजन होते हैं या कुछ होता है तो आप इसे ज़रूर रखिए। अगर लक्ष्मी पूजन नहीं भी होते, आप सिर्फ लक्ष्मी जी का मंत्र जाप भी करना चाहते हैं, तब भी इसे अपने घर में रखिए और इसे बाद में लाल कपड़े में रैप नहीं करना, सिर्फ लाल कपड़े के ऊपर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ओके बहुत अच्छा है। इस दक्षिणावर्ती शंख को कई वीडियोस में कई जगहों पे मैंने सुना है कि लक्ष्मी जी के का ब्रदर भी कंसिडर किया जाता है। तो जहाँ पे आप इसे यूज़ कर रहे हो वहाँ लक्ष्मी जी की कृपा असीम और अपार होती है। तीसरी चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं लक्ष्मी जी की कृपा के लिए, वो है कमलगट्टा माला। ओके कमलगट्टा माला यूज़ होती है लक्ष्मी जी के मंत्र उच्चारण के लिए, मंत्र जाप के लिए। अगर आप लक्ष्मी जी का मंत्र रेगुलर जाप करते हो तो कमलगट्टा माला पे कीजिए, रिजल्ट्स आर रियली ऑसम। ओके मतलब देवी की पूर्ण कृपा होती है क्योंकि वो उनको बहुत प्रिय है ये कमलगट्टा माला, तो उससे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और आप गोमती चक्रास यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्शन वास्तु दोष हीलिंग के लिए भी हैं और वो अबंडेंस के लिए भी हैं। लेकिन जो पहले तीन आपको बताए हैं, येलो कॉडी, दक्षिणावर्ती शंख एंड कमलगट्टा माला। कमलगट्टा माला क्रिस्टल नहीं है लेकिन एक प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं टू अट्रैक्ट द ग्रेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। ओके तो दीज आर द वंस जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि ये सब देवी के पूजन में भी यूज़ होते हैं। तो सिर्फ आपको एज अ शो पीस अपने घर में नहीं रखना, आप देवी से कनेक्ट होइए, उनसे विनती कीजिए कि हमारे ऊपर अबंडेंस शावर करें और सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। बाकी माता की जैसे कृपा बनेगी वो तो बनेगी ही बनेगी। ओके सर, जैसे आपने माता जी के बारे में बताया, ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी के बारे में और दुर्गा माता जी के बारे में, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। कुछ आपने जो बताया था भी, जो निकुंबला माता जी की वो पूजा करने जा रहे थे बट हनुमान जी ने उनकी पूजा के अंदर विघ्न डाल दिया था, तो तभी उनकी मृत्यु पॉसिबल थी, नहीं तो लक्ष्मण जी उनसे जीत ना पाते। ये काफ़ी अलग लगा मेरे को क्योंकि मैंने पहले माता जी के बारे में सुना नहीं था। जैसे भी आपने बढ़िया तरीके से डिटेल में बताया तो काफ़ी लोगों को नई चीज़ें सुनने को मिली। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा आज का ये पॉडकास्ट आपके साथ करके, जो भी आपने सारी चीजें डिटेल्ड में बताई और माता के बारे में बताया, और बाकी जो हमने क्रिस्टल के बारे में चर्चा की है, जो अभी तक शायद मेरे को लगता है नहीं किसी ने बात की होगी, हमने अलग तरीके से जो इसके ऊपर हमने डिस्कस किया है, वो आपको काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, आपने ज्वाइन किया और इतनी सारी चीजें हमारी ऑडियंस को दी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम सर जी।